में गऊओं को चराने में कि भगवान भूल गए कि वो आए किस लिए हैं। सो आज दुखी होकर के नारद जी सीधे कंस के पास गए और कंस के महल में जाकर के कंस को सब बता दे कि कंस, ये जो वसुदेव देव की है ना, इन्होंने तुझे ठगा है। कंस ने कहा, गुरुदेव ऐसे कैसे? बोली, ये जो इनका 8वां पुत्र था ना वसुदेव, रात्रि में ही ब्रज में नंद के यहां पर उसको दे आया। तो तेरा जो काल है वो और कोई नहीं, वो नंद का लाला है, वसुदेव का पुत्र। कंस ने जैसे ये बात सुनी, कंस को तो बड़ा क्रोध आया और वसुदेव देवकी को पुनः इसने बंदी बना लिया। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव परंतु मैं क्या करूं? मैंने इतने दैत्यों को भेजा उसको मारने के लिए, परंतु वह बालक मरता ही नहीं है। मैं करूं तो करूं क्या? तो नारद जी ने कहा कि देखो ऐसा है कंस, मैं तुम्हें बताऊं, तुमने आज तक जितने भी दैत्यों को भेजा सब क्रूर थे। इस बार तुम अक्रूर को भेज करके देखो, उससे क्या होगा? बोले, जब शत्रु बलवान हो ना तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए। मेले का आयोजन करो और नंद बाबा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करो और कृष्ण बलराम उनके साथ आएंगे, उनको बुलाओ। कंस ने कहा कि गुरुदेव ये आपने सही युक्ति बताई। तो अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कंस ने कहा, अक्रूर जी आप जाइए और ब्रज को जाकर के नंद बाबा को निमंत्रण दीजिए और उनसे कहिए कृष्ण बलराम को भी साथ लेकर के आए। अक्रूर जी ने कहा, ठीक है महाराज। यहां नारद जी गए और कृष्ण बलराम को यह सूचना दे दी कि देखो महाराज, हम ऐसा ऐसा कराए हैं, अब आपके पास कुछ ही समय शेष है ब्रज में, अब आपको जो लीला करनी है, जो भी करना है आप कर लीजिए, क्योंकि अब आपको प्रस्थान करना है अपनी आगे की यात्रा के लिए। आप तो 125 वर्ष के लिए आए हैं मात्र, तो आपका ब्रज से जाने का समय हो गया है। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। प्रातःकालीन बेला में ब्रह्म मुहूर्त में अक्रूर जी मथुरा से निकल पड़े। पूरे मार्ग में केवल चिंतन कर रहे हैं कि क्या मुझे प्रभु का दर्शन होगा? मैंने तो ऐसे कोई भी पुण्य नहीं किए जिसके आधार पर मुझे उनका दर्शन होना चाहिए। और चिंतन करते करते आप विचार कीजिए, मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? कितना दूर है? 8-10 किलोमीटर होगा मुश्किल से। अक्रूर जी चलते चलते वृंदावन पहुंचते हुए उनको सायंकालीन बेला हो गई। भगवान का चिंतन करते इतने मग्न थे कि कई बार तो मार्ग से निकल जाते। छठीग्रा है ना, छठीग्रा से आगे चले जाते, फिर पुनः लौट करके आते, फिर भूल जाते कि अरे मैं तो फिर भूल गया। ऐसे करते करते ब्रह्म मुहूर्त से शाम हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों निकले? बोले हर चीज का एक समय होता है। हम गृह प्रवेश करते हैं तो उसका मुहूर्त निकालते हैं ना। तो इसी प्रकार ब्रह्म को पाने का भी एक मुहूर्त है, जैसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। जिसको ब्रह्म को पाना है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उनका ध्यान करे। तो अक्रूर जी सायंकालीन बेला में नंद भवन पहुंचे। बाबा ने प्रणाम किया, स्वागत किया और आने का कारण बताया कि मुझे कंस ने भेजा है। कृष्ण और बलराम दोनों ने बड़ा ही दैत्यों को मारा है, तो अगर उनको सही मंच मिल जाए अपना बल प्रस्तुत करने का, तो कृष्ण और बलराम की पूरे जगत में वाहवाही होगी। तो इसी कारण से मथुरा में मेले में उनको आमंत्रित किया है कंस ने, और जिसके मुख्य अतिथि आपको बनाया है। मैया ने तो मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने लालाओं को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। और ये पूरी सूचना
अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को भी बता दी कि उनको क्यों बुलाया। बाबा मान गए। ठाकुर जी ने भी समझाया मैया को कि मैया मैं आज जाऊंगा और कल लौट करके आ जाऊंगा, मुझे जाने दे। तो नंद बाबा ने सभी से कहा कि देखो सभी तैयारी कर लो, बड़े राजा ने बुलाया है तो फिर तैयारी से जाना चाहिए और हम मुख्य अतिथि हैं तो सुबह प्रस्थान करेंगे। कानों कान सज्जनों ये खबर सबको पता चल गई कि कोई अक्रूर आया है मथुरा से और वो ठाकुर जी को हमसे दूर लेकर के जा रहा है। भारी वियोग छा गया, गोपियां आ गईं, सभी रुदन कर रहे हैं। सबसे पहले गोपियां विधाता को कोस रही हैं, हे विधाता अगर तुझे दूर ही करना था तो मिलाया ही क्यों? अरे मिलाता ही नहीं हमें। विधाता को सर्वप्रथम कोस रही है। एक गोपी कहती है बहन इसमें विधाता का क्या दोष, दोषी तो ये अक्रूर है, इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। ये आता ही नहीं तो हमारे लाला हमसे दूर नहीं जाते। तीसरी गोपी कह रही है बहन मैं तो उसे साची साची कहूं, ना तो इसमें विधाता का कोई दोष है ना अक्रूर का, दोषी तो ये नंद का छोरा है। अगर ये मना कर दे तो कोई इसको लेकर के जा सकता है? ये स्वयं हमसे दूर जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसका हमसे मन भर गया, इसलिए अब ये मथुरा जाना चाहता है। एक गोपी बोली कि बहन मैं तो ये जो बड़े हैं ना जो देख रहे हैं उनको कोसती हूं। अरे लाला तो चलो छोटे हैं कोई बात नहीं, परंतु ये बड़े, ये सब तो खड़े हुए हैं बड़े वृद्ध, ये तो रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं कि नहीं तुम ब्रज को छोड़ करके नहीं जाओगे। अंत में सज्जनों स्वयं को कोसने लगी गोपियां कि अवश्य हमसे ऐसा कोई पाप हुआ होगा कि लाला हमको छोड़ करके जा रहे हैं। अपने ही भाग्य को कोसने लगे। या तो सज्जनों ऐसा शोक राम जी जब वन को जा रहे थे तब अयोध्या में हुआ, या आज जब कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं तब हो रहा है। अक्रूर जी ने जब इस दृश्य को देखा तो स्वयं को कोसने लगे, बोले हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं। अगर कृष्ण बलराम को कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जसोदा को, क्या कहूंगा नंद बाबा को कि मैं इनको कंस के कहने पर लेने के लिए आया था, ये बेचारे ब्रजवासी तो तड़प करके मर ही जाएंगे, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। जैसी रथ प्रारंभ हुआ सज्जनों सामने किशोरी जी आ गई। ठाकुर जी रथ से उतरे और किशोरी जी के पास जाकर के कहने लगे किशोरी जी हम धरती पर जिस कार्य के लिए आए हैं अब उस कार्य की पूर्ति के लिए हमें आगे जाना है। आप कहोगे तो मैं रुक जाऊंगा परंतु मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा, रो मत। तो किशोरी जी ने कहा कि प्रभु आप जाइए, मैं आपको वचन देती हूं कि आपको कभी वापस आने के लिए नहीं कहूंगी, कभी रोऊंगी नहीं, आप जाइए। आगे आगे सज्जनों नंद बाबा और कुछ ब्रजवासी बालक जा रहे हैं, पीछे अक्रूर जी और कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी ने विचार किया कि जो मैंने पाप किया उसका प्रायश्चित तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यमुना में स्नान कर लूं तो हो सकता है कि कुछ पाप मुझे कम भोगना पड़े। सो एक वृक्ष के नीचे कृष्ण बलराम को कहा कि तुम यहां थोड़ी सी प्रतीक्षा करो, मैं स्नान करके आता हूं। जैसे जल के अंदर प्रवेश किया, जाकर के देखा कि कृष्ण बलराम जो रथ में बैठी हैं उन्हीं की आकृति, उन्हीं की छवि जल के अंदर दिखाई दे रही है। ऊपर आकर के देखा तो कृष्ण बलराम रथ में बैठे हुए हैं। पुनः नीचे जल में देखा तो वही स्वरूप पुनः दिखाई दिया।
अक्रूर जी समझ गए, ओहो मैं तो भूल ही गया था कुछ क्षण के लिए कि आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं। नमस्ते रघुवर्याय रावणांत कराय च। हे प्रभु मैं समझ गया कि आप वही हैं जो राम बन के आए रावण को मारा, बामन बन के आए बलि को छला, नरसिंह बन कर के आए हिरण्यकशिपु का वध किया, और अब कंस के वध के लिए कृष्ण बन कर के आए। सारा शोक नष्ट हो गया और प्रसन्न होकर के अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर गया। कंस ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है सभी ब्रजवासी बालकों के लिए। गोपियों को जैसे ही पता चला कि अरे जो वृंदावन के जो लाला है ना, जिन्होंने इतने दैत्यों को मारा, वो आए हुए हैं मथुरा में, तो सभी गोपियां दौड़ पड़ी। प्रसाद शिखरारूढ़ प्रीत्युत्फुल्ल मुखाम्बुज अभ्यवर्षन् सौमनस्ये प्रमदाबल केशवौ। अपनी अपनी अटारियों पे आ गई और ठाकुर जी को निहार रही हैं। ठाकुर जी मथुरा के बाजार को भ्रमण करने के लिए निकले हैं। ब्रजवासी बालकों ने आज तक नहीं देखा था कि लाला, हमें तो पता ही नहीं था कि इतना सुंदर भी नगर शहर होता है। हम तो वृंदावन में वन में घूमते रहे, गौ चराते रहे, परंतु वृंदावन से अतिरिक्त, वृंदावन से बाहर भी इतनी सुंदर कोई स्थान है आज तक हमें पता ही नहीं था। लेकिन लाला, हमारे जो वस्त्र है ना, ये कुछ ठीक नहीं है। ये देख इस नगर में कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके सजे हुए लोग घूम रहे हैं, तो लाला थोड़े वस्त्र की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो भगवान ने कहा कि वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। अभी इस नगर के जो राजा है ना, वो हमारे सगे मामा हैं। अच्छा लाला, तेरे मामा हैं? हाँ, इतने में एक धोबी चला आ रहा था। तो भगवान ने कहा हमारे पीछे पीछे अभी हम व्यवस्था करते हैं वस्त्रों की। सो जाके धोबी से कहा, मामा जी तुम कौन? बोले हमारा नाम है कृष्ण। अच्छा, और यहाँ के जो महाराज हैं वो हमारे सगे मामा जी हैं, कुछ वस्त्रों को दे दो तो हम अपने वस्त्र बदल लेंगे। धोबी समझ गया, अरे ये तो वही है जिसके लिए महाराज इतने चिंतित रहते हैं हमारे। और छूटते हुए जो गारी दी ठाकुर जी को, अरे काले कलूटे चोर, तेरे कारण हमारे महाराज इतने परेशान हैं, इतने व्याकुल रहते हैं वो। भगवान ने कहा कि देखो, हम तो तुमसे वस्त्र मांग रहे हैं और तुम हमको गाली दे रहे हो। तो दाऊ दादा ने कहा कि देख लाला, ऐसा है कि अपन किसी से प्रेम से बात करें और वो अपन को गाली दे, तो ये तो देख लाला ठीक ना है, तो तू या को गिरिराज जी वाले हाथ दिखाए दे। ठाकुर जी ने कहा कि लेकिन दाऊ दादा, बाबा ने कही थी कि कोई से लड़ियो झगड़ियो मत, घूम करके आ जाइयो। दाऊ दादा ने कहा मैं देख लूंगा बाबा को। तो जैसे ही हाथ उठा करके मारा, सो सर धड़ से अलग, धड़ाम नीचे, सन्नाटा छा गया। जिसने इस दृश्य को देखा, बालकों ने वस्त्रों को लिया और पहनने लगे। ठाकुर जी की दृष्टि जैसी बालकों पर पड़ी, देखा कि एक एक पजामे में दो दो बालक घुस गए हैं, क्योंकि वो योद्धाओं के वस्त्र से उनका शरीर विशाल था। भगवान ने देखा कि सब लोग हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या कारण है। तो जैसे ही देखा, अरे भैया तन सुखा, एक में एक, सो एक में एक पहन लिया। अब वो वस्त्र इतने लटके नीचे, सब पजामों को हाथ से पकड़ लिया यूं ऊपर। हाँ लाला, कैसे लग रहे हैं भैया? ठाकुर जी ने कहा कि भाई बहुत बढ़िया। देख लाला, हमको सब पता है कि जिन्हें फिटिंग हो जाए थोड़ी सी, तो जो वस्त्र बहुत बढ़िया हो जाएंगे। अच्छा, तो बगल में ही एक दर्जी था। ठाकुर जी ने कहा चलो दर्जी के पास। जैसे दर्जी के पास गए, ठाकुर जी ने कहा कि देखो दर्जी, हमारे वस्त्रों की थोड़ी सी फिटिंग कर दो।
सो अंदर से एक ने कही कि अभी हमारे पास समय नहीं है, पहले की बुकिंग इतनी ज्यादा है, अभी नहीं कर सकते। तो दर्जी महोदय जो थे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि इनके वस्त्रों को फिटिंग कर दो, वरना अभी तुमने देखा नहीं आगे क्या हुआ बाहर। ठाकुर जी के वस्त्रों की फिटिंग कर दी उन्होंने। भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो दर्जी महोदय कहते हैं कि प्रभु वर कुछ नहीं चाहिए, अभी देख लिया आपने जो दिया। बोले नहीं, जैसा उसका कार्य वैसा उसको हमने इनाम दिया, तुमने अच्छा कार्य किया, मांगो। तो दर्जी ने कहा कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो हमको भक्ति दो। भगवान ने कहा हरि भक्ति रस्तु, और हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि आने वाले समय में तुम खूब धन धान्य होगे। तो आज कलयुग में देखो दर्जी खूब चकाचक धन कमा रहे हैं। सुंदर वस्त्रों की फिटिंग हुई। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला गले में माला और हो जाए तो बढ़िया ब्रजवासी लगे। ब्रजवासियों को माला का बड़ा शौक है। अब ब्रजवासियों को देखिए, ठाकुर जी के दर्शन करने भी जब जाते हैं ना बिहारी जी, तो माला को लेंगे, ठाकुर जी को दिखाएंगे और स्वयं पहन लेंगे। बोले लाला तू क्या करे वो पहन के, जो स्वयं गले में डाल लेंगे। सो एक सुदामा नाम के माली से माला लेकर के आए और ब्रजवासियों ने डाल ली। अब बालकों ने कहा कि लाला सब हो गया, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? बोले सुंदर चंदन और हो तब हम लगेंगे कि यहाँ पूर्ण रूप से ब्रजवासी हैं। ब्रजवासियों को देखेंगे अब माथा लथपथ होगा चंदन से। तो इतने में एक देवी जी चली जा रही थी कंस के महल में। भगवान ने कहा अरे सुंदरी सुनती हो? इन्होंने पीछे घूम करके देखा कि आज जीवन में पहली बार किसी ने हमसे सुंदरी कहा है। आज तक किसी ने नहीं कहा। कौन है? ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने कहा तुम्हारा परिचय क्या है? तो देवी जी कह रही हैं दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। मेरा नाम है त्रिवक्रा। अच्छा देवी जी कहाँ जा रही हो आप? बोले मैं कंस के महल में जा रही हूं। महाराज ने मुझे एक ड्यूटी दी है। क्या है वो? मैं चंदन घिसती हूँ और मेरे द्वारा बनाया हुआ चंदन जो है वो महाराज को बड़ा प्रिय है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, मेरी इच्छा है कि मैं आपके माथे पर सुंदर चंदन लगा दूं। ठाकुर जी ने कहा लो यही तो हम चाहते हैं। सोनो ने ठाकुर जी के माथे पर चंदन लगाया। ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? तो मन में विचार किया कि ये कुरूप है त्रिवक्रा, ये कमर से टेढ़ी थी। सो ठाकुर जी ने जैसे ही एक पैर पे पैर रखा और हाथ से जो झटका मार रहा सो ये सीधे खड़ी हो गई। ठाकुर जी को इन्होंने प्रणाम किया और निवेदन किया कि प्रभु आप दर्शन देने निवास पर आइए। भगवान ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन हम आगे तुम्हारे पास आएंगे। आगे चले सज्जनों। तो धनुष यज्ञ में धनुष रखा हुआ था। इन्होंने धनुष को तोड़ा और सैनिकों को मारकर पुनः आकर के शयन कर गए। धनुष की गर्जना इतनी थी कि कंस को समझ में आ गया कि मुझसे महादेव ने कहा था कि जिस दिन इस धनुष को कोई तोड़ देगा समझना कंस कि उस दिन तुम्हारा अंतिम समय आ गया। आज तो कंस पूरी रात्रि नहीं सोया चिंता के कारण कि लगता है मेरा काल आ गया। प्रातःकालीन बेला हुई, सभी रंगमंच में जाकर के विराजमान हो गए। ठाकुर जी चले जा रहे हैं दाऊ दादा के साथ। आगे कुबलिया पीठ नाम का हाथी खड़ा कर रखा था मुख्य द्वार पे, इसको मदिरा पान करा के। तो ठाकुर जी ने महावत से कहा कि देखो भाई इसको हटाओ मार्ग से। महावत ने कहा नहीं हटेंगे। ठाकुर जी ने पुनः कहा, नहीं माना। तो ठाकुर जी ने हाथी की सूंड को पकड़कर हाथी के साथ महावत का भी उद्धार कर दिया और हाथी को सूंड को लेकर के ठाकुर जी रंगमंच पर प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी इसकी झांकी निकाल रहे हैं। मल्ला